देखो कैसे ये औरत पैसे चुराती है। ये डांस कर रही होने का नाटक करती है। पैसों की एक एक गड्डी लेकर कूड़े में फेंकती है, क्योंकि आमतौर पर उसे म्यूजिक सुनते हुए मुस्तैद रहना पसंद है, ताकि कैमरा उसे बिल्कुल भी न पकड़ पाए। उसके जाने का इंतजार करो। दरबान कचरे का बैग उसकी गाड़ी में रख देता है। केवल 3 महीनों में उन्होंने सैकड़ों लाख डॉलर चुरा लिए हैं, क्योंकि उसका पति बेरोजगार है। आना सफाईकर्मी का काम करती है। फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका के एक कमरे में सारे पुराने यूएस बिल सबको यहाँ नष्ट करने के लिए भेजा जाता था। काम के पहले दिन सफाई करते हुए जब उसने पुराने बैंक नोटों को नष्ट होते देखा तो वो लालच में पड़ गई। अगर ये पैसे बाहर निकाल ले तो ठीक है। एक बार जब वो सुपरमार्केट जा रही थी, उसे मनी ट्रांसपोर्ट गाड़ी की चाबी जैसी एक चाबी मिली। वो चालें बुनने लगी। उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान चल रहा था। आना ने पैसे नष्ट करने की प्रक्रिया के बारे में रिसर्च करना शुरू किया और एक प्लान बनाया। इसमें उसके साथ 2 सहयोगी हैं। आना उसकी मदद के लिए सबसे पहले उसे स्टेला का ख्याल आया। उसे प्लान बताया। पहले तो स्टेला को ये पागलपन लगा और उसने इसके लिए मना कर दिया, लेकिन क्योंकि वो अपने 2 बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना चाहती थी, तो वो आना के प्लान में शामिल होने के लिए राजी हो गई। इसके बाद वो पुराने पैसों के यातायात की प्रभारी मिया के पास गई। उम्मीद के विपरीत मिया इसके लिए तुरंत राजी हो गई। वे इस आइडिया के लिए मान गए। दूसरे दिन उसने सर्विलांस कैमरा के डेड कॉर्नर में प्रवेश किया। उसने नजरें बचाकर मनी ट्रांसपोर्ट कार की चाबी चुरा ली और मिया को पासकोड बताया। इसके बाद एलिवेटर के बिना आवाज किए अनलॉक होने का इंतजार करते वक्त पैसे अंदर लेना और उसके पीछे कूड़े में डाल देना, क्योंकि सर्विलांस कैमरा सिर्फ उसका चेहरा देख सकता है, इसलिए डांस करने से उसकी छोटी छोटी हरकतें छिप जाती हैं। इसके बाद कैश कार्ड को डिस्ट्रक्शन रूम में ले जाओ। स्टेला जल्द ही टॉयलेट में चली गई। उसे लॉक कोड और असली चाबी मिल गई। किस्मत से आज दूसरी गाड़ी की नष्ट करने की बारी है। फिर उसने अपनी चाबी ली और असली चाबी की जगह रख दी। कुछ मिनट बाद आना पैसों से भरा कूड़े का बैग ले गई और इस तरह एक परफेक्ट क्राइम सीन खत्म हुआ। सिर्फ आधे साल में ही उन्होंने बैंक से सैकड़ों लाख चुरा लिए, लेकिन कुछ हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने जल्दी जल्दी पैसे अंदर रखे। वे पूरी तरह पैसों से लद गए। उन्होंने अपने कपड़े ठीक किए। उनके पास काम से जाते वक्त इंस्पेक्शन गेट से निकलने का साधन था। बैंक मैनेजर को भनक भी नहीं लगी। वे आराम से पैसे घर ले आए। वे अपने घर गए और पैसे बांटने लगे। वे बहुत खुश थे, क्योंकि अब से उन्हें पैसों की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आना की जिंदगी अमीर हो गई। स्टेला ने भी अपने बच्चों को बड़े स्कूल में भेज दिया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी। अचानक आना ने एक बार स्टेला को चाबी दी। उसने लापरवाही से उसे सिंक में फेंक दिया। चाबी चली गई। एक बार स्टेला कार लॉक खोलने में विफल रही। सब भेद खुल जाएगा। अब केवल एक ही चारा है, मिया को एक अतिरिक्त चाबी दी जाए, इस डर से कि बैंक को उनके रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए उनके पास एक दूसरे का फोन नंबर नहीं है। आना को अपने पति को फोन करना पड़ा और अपने पति से मिया के बॉयफ्रेंड के बारे में पता करवाया। मिया से उसके बॉयफ्रेंड के जरिए संपर्क किया जाए। मिया ने गोंद से चाबी को एलिवेटर में चिपका रखा था। आना ने चाबी लेने के लिए सफाई का बहाना बनाया। इस वक्त स्टेला के पास चाबी नहीं थी। लंबे समय के बाद आखिर आना पहुंची। जब सुरक्षाकर्मी का ध्यान कहीं और था, उसने स्टेला को चाबी थमा दी। 3 लोग जिन्हें लगता था कि वे पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन चूंकि स्टेला ताला खोलने में काफी घबरा रही है, लोहे के चार में लगी चाबी को नहीं पकड़ा। गार्ड ने ये सब देख लिया। ये पैसों की मोटी गड्डी है। इस आदमी ने उन्हें फाड़कर टॉयलेट में फेंक दिया। महिला ने इन पैसों को आग में झोंक दिया। इस औरत ने सारे पैसे आग में झोंक दिए। पता चलता है कि जैक हमेशा से उसे संकेत दे रहा था और उन्हें बताना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर वो काम से चला गया। वो स्टेला के पास आया, उन्हें फिर से शुरू करने की सलाह दी। उन्होंने स्टेला को खूबसूरती का फायदा उठाने दिया। जैक को भी शामिल कर लिया। अब जैक भी शामिल है। अब उनका प्लान और भी ज्यादा रकम चुराने का है। उन्होंने खूब पैसे चुराए। मिया ने घर बदल लिया, गाड़ी बदल ली। आना ने अपना विला बदल लिया, लेकिन एक सफाईकर्मी विला कैसे खरीद सकती है? जल्द ही फेडरल बैंक के अधिकारी का ध्यान उन पर गया। इस बात से वे डर गईं। इसकी प्रतिक्रिया में उन्होंने तुरंत ये पैसे नष्ट करने का फैसला लिया। स्टेला ने आग में जला दिया। मिया और उसके बॉयफ्रेंड ने पैसे गाड़ी में रखे, जब तक कि गाड़ी में आग न लग गई।
लेकिन इससे पहले वे भाग पाते वे पकड़ लिए गए। दूसरी तरफ मिया और आना के पति को भी पुलिस ने पकड़ लिया। केवल आना दीवार पर चढ़कर भाग निकली, बाकी सब पकड़े गए। ऐसा नहीं था कि वो अपने गुनाह से भागने के लिए पहले भागी, क्योंकि उसके पास पैसों से भरा बैग था। अमेरिका से सर्वश्रेष्ठ वकील को ढूंढा, क्योंकि कोई सबूत नहीं है उनके बैंक से पैसे चुराने का सबूत। बैंक के निर्देशक से पूछताछ की गई। बैंकिंग सिस्टम में कई खामियां हैं, इसलिए वो बस दांत पीसते रह गए और सारे आरोप वापस ले लिए। इसलिए वे सब फिर से छूट गए। टैक्स न देने की वजह से उन्हें पूरा पैसा भरना पड़ा क्रिमिनल चार्ज से बचने के लिए। हालांकि उन्हें इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन यही बेस्ट था। आधे साल बाद तीनों फिर से मिले। उनके सारे पैसे चले गए थे, इसके बावजूद वे खुशी खुशी रह रहे थे। अब आना ने उन्हें खुशखबरी दी। उन्हें बेसमेंट के बार में ले गई। दरवाजा पूरा खोला। अविश्वसनीय। शैतान आना के पास पैसों से भरा एक कमरा था। पता चलता है कि आना पैसों का जो भी पैकेट देती है, उसमें से कुछ अपने लिए रख लेती है। वे अमीरी की जिंदगी जी सकते हैं। फिल्म यहाँ समाप्त होती है।